इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, जाते वही जिन्हें मेरे सरकार बुलाते हैं। कितने लोग दिलों में तमन्ना लिए बैठे हैं, मालो जर सब कुछ है, दौलतो सरवत सब कुछ है, जमीन जायदाद सब कुछ है, बिल्डिंगें महल सब कुछ है, मगर नहीं है तो मदीने का मेहमान कभी नहीं बन पाया। सब कुछ मौजूद है मगर क्या मतलब? फरमाते बाकमाल तो वो है जो रब का मेहमान बन गया, मुस्तफा का मेहमान बन गया। और मुस्तफा फरमाते जो उमरा और हज के लिए जाए वो रब का मेहमान हुआ कर। हमारे यहाँ कोई मेहमान आए, उसकी मेहमान नवाजी के लिए अजीब अजीब इंतजामात हैं, मगर रब का कोई मेहमान हो तो वो क्या इंतजाम करेगा? अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो लजीज खाने बनाओ, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो अच्छे पीने का थम्सअप लाओ, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो शरबत का इंतजाम करो, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो अच्छे मकान को आरास्ता व पैरास्ता कर दिया जाए। मगर कुर्बान जाओ उस मेहमान पर जो मेहमान किसी इंसान का नहीं, खालिक इंसान का होगा। मेहमान किसी दुनियादार का नहीं बल्कि मालिक मुख्तार का होगा। कुर्बान जाओ उस मेहमान पर जो मेहमान रब्बे कायनात का होगा। चलेगा अपनी बस्ती से निकलेगा, कभी अपने बाप से मुसाफा किया, कभी अपने बस्ती वालों को सलाम किया, कभी अपने गांव वालों से मिला है और दुनियादारों को छोड़ा है। परिवार को घर में रखा, बच्चों को घर में छोड़ा, जायदाद को घर में छोड़ा, दौलत को घर में छोड़ा। वो इंसान जिसको जिगर का टुकड़ा जिन्होंने अपनी औलाद को कहा था वो औलाद घर में है, जिससे रात दिन प्यार किया था वो सब चहीते घर में मौजूद है, मगर सबों को को कम कर दीजिए, मलिक को कम करे। जी वाह 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 वाह, तवज्जो से सुनो। तमाम जाने वाले चले जाए मगर मैं कुर्बान जाऊं उस मेहमान पर जिन्होंने सब कुछ छोड़ा था, गाड़ी जायदाद को सब छोड़ा था, सरबत को यहाँ पे छोड़ा, बिल्डिंग को खैराबाद कह दिया था। उम्मीद दिल में नहीं थी कि जाऊं तो मदीने से लौट कर चला आऊं, बस दिल में ये अरमान था कि छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। वही तकदीरें हमारी संवारते हैं। ये इंसान चला था, फरमाते सब कुछ छोड़कर एक इंसान चला है, 7 समंदर पार चला है, मुसाफिर बन के चला है। फरमाते जब हरम में कदम रखा, एहराम बांध कर चला, तमाम कीमती लिबास यहीं पे रख दिया। 10,000 के जूते यहीं पर है, 15,000 के सूट यहीं पर है, कई हजार के कपड़े यहीं पर रख दिए। इस हालात में पहुंचा है, बस वो कफन लिबास पे चढ़ाया है, मदीने मक्के की बारगाह में पहुंचा है, हरम में हाजिरी थी, पुकार कर करा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए परवरदिगार तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, सब कुछ तूने दिया, सब कुछ तेरे लिए मैंने हाजिर कर दिया। ये जान तेरे लिए, जायदाद तेरे लिए, औलाद तेरे लिए, नेमतें तेरे लिए, तारीफें तेरे लिए, शुक्र तेरे लिए। ए परवरदिगारा सब कुछ तूने दिया, हम तेरे नाम पर निछावर करते हैं। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों जरा तवज्जो से सुनना, इतनी मुशक्कतों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद जब एक इंसान हरम शरीफ में पहुंचे, और आज बिलखुसूस मौलाना फुरकान साहब से गुजारिश है कि जब आप पहुंचोगे हरम शरीफ के लिए ये अरीजा करेंगे कि इनकी भी हाजिरी लग जाए, इनकी भी हाजिरी लग जाए। मगर आज हम सब मिलकर ये कहते हमारे लिए दुआ करें या ना करें, इनके लिए दुआ करें या ना करें, बस्ती वालों के लिए दुआ या करें या ना करें। अगर उस दुआ के हकीकत में कोई मुस्तहिक है तो वो फिलिस्तीन वाले हैं, जिनके हालात ये हैं कि उनके बच्चे नजरों के सामने बेटा कुर्बान हो रहा है, नजरों के सामने बाप को काटा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, मुसाफिरे मदीना, हजरते मौलाना फुरकान साहब किबला। बोले मचल कर या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। भाई भूख लग गई है, भूख लग गई है ना, कुछ देर जरा सी बात ले लो। अच्छी बात नहीं लगी, बात अच्छी नहीं लगी क्या? अगर बात अच्छी लगे तो बोले या रसूल अल्लाह,
या हबीबल्लाह, आओ जरा तवज्जो से सुनो। इरशाद फरमाते सारे लोग उसके लिए दुआ कर दी जाए जिस फिलिस्तीन में लोगों के बेटे के सामने बाप को काटा जा रहा है, बाप के सामने बेटे को मारा जा रहा है। वो इंसान हकीकत में दुआ के मुस्तहिक होगा। इस अल्लाह कसम खुदा की, जिन्होंने अपने आप को रब की बारगाह में ऐसा पेश कर दिया है, ऐसा पेश कर दिया, एक हरम जाने वाला औलाद को घर में छोड़ करके जा रहा है, उसके लिए अच्छे खाने दिया है, अच्छा लिबास दिया है, अच्छा मकान दिया है, अच्छी जगह दिया है कि कहीं मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। एक मुसाफिर जाने जाने से पहले पहले बीवी के लिए अलग इंतजाम, घर वालों के लिए अलग इंतजाम, पड़ोसियों का अलग इंतजाम, जाने से पहले लोगों के लिए खाने का अलग इंतजाम, ये अपने अलग पास है। इनकी मुकद्दर को सलाम, मगर उस फिलिस्तीनियों के मुकद्दर को मैं सलाम कहता हूँ कि जिनके गोद में बेटा है, खून से लहू लहान है, चेहरे थे छेद है, जिस्म छल्ली है, सर फटा है, खून बह रहा है, गोद में बेटे को ले, मगर बेटा को पुकार कर नहीं कहता ए बेटा तेरी हालत कैसी हो गई, बेटा जख्मी गोद में, मगर दिल तड़प कर कहता परवरदिगार तेरा परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा शुक्र है। ए बंदे जरा तवज्जो से सुन, काबिले तारीफ वो नहीं जो गरम बिस्तर पर बैठे, पलंग पर लेटे तब रब की तारीफ करे। तारीफ के काबिल वो बंदा होगा जिसके जिगर पे तलवार हो, जिसके कलेजे पे खंजर हो, मगर जुबान पे रब की तारीफ बुलंद होती चली जाए, वो बंदा काबिल तारीफ होगी। बस हम यही कहेंगे, ए परवरदिगारा, जिस हाल में तूने फिलिस्तीनियों को देखा है उसकी तू मदद फरमा दे। हरम में जाकर बंदा जब दुआ करता है, इसकी दुआ कबूल होती। एक गरीब इंसान मालदार बनता, एक परेशान हसाजगार हो जाता है, उसके लिए दुआ कर दी जाए। मुस्तफा फरमाते जब कोई परेशान हो तो उसके लिए दुआ कर, वो वहां मुस्कुरा जाए तो मदीने में मुस्तफा। वाह क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। वो मुसलमान तो लड़ो ईमान के बलबूते पर, रूस और अमेरिका की इमदाद से क्या होता है। वाह 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 क्या बात है। फिलिस्तीनियों की हालात पे कभी हमने नजर डाला क्या? रोज मोबाइल उठे न्यूज खोल करके देखो, रोजाना न्यूज हमने चलाया था, रोज एक इजराइल की मिसाइल दागी जा रही है, रोज एक फिलिस्तीन को तबाह किया जा रहा है, फिलिस्तीनियों को बर्बाद किया जा रहा है। इंसान जरा सोच, फिलिस्तीन को सताया जा रहा है, एक मोमिन भाई को सताया जा रहा है। अगर वो मोमिन बहैसियत मोमिन है तो वो हमारा भाई है। खूनी भाई में जितना पावर नहीं उससे कई गुना ज्यादा पावर ईमानी भाई में है। मुसलमानों उनके लिए कौन दुआ करेगा? इंसान माँ तड़प रही है, बाप तड़प रहा एक तरफ, सारे लोग एक तरफ, मगर जरा तवज्जो से सुन, मोहब्बत रसूल उनके दिलों में है, खौफ खुदा उनके दिलों में है। ए इंसान सुन, जरा तवज्जो से इरशाद फरमाते हैं, मदीने की जानिब जाने वालों, सात समंदर पार करता है एक आशिक़े मुस्तफा है जो मदीने की जानिब जब चला है, कश्ती पे सवार है, कई लोग सवार हैं, एक मौजों में तूफान आया है, ऐसा सैलाब बर्पा हुआ कि कश्ती को डुबोने के लिए तैयार है, लोग परेशान थे। एक दीवाना कौन था? उसी कश्ती में आशिक़े मुस्तफा भी सवार है, उसी कश्ती में आशिक़े सच्चे रसूल भी आशिक़े रसूल भी सवार है, उसी कश्ती में इमाम अहमद रज़ा का मुस्तफा जान रहमत का एक सच्चा गुलाम भी मौजूद है। बरेली शरीफ जिनका मकान है, नाम अहमद रजा है। लोग तवज्जो करते हैं, ए इमाम अहमद रजा, आप जिस नबी की दुहाई करते हो उसके जानिब हम चले, मगर कश्ती भंवर में फंसने वाली है, अब हमारी मदद को कौन आएगा, किसको पुकारा जाए? एक इंसान जब गड्ढे में गिरा था तब रब को पुकारा था, एक इंसान जब जख्मी हुआ था तब रब को पुकारा था,
जब भूखा था तब रब को पुकारा था, जब परेशान था तब रब को पुकारा था। मगर मुस्तफा के एक सच्चे गुलाम ने हमें तेवर दिया है कि जब भी तुम कभी फंस जाओ तो किसी को पुकारो या ना पुकारो, मदीने वाले मुस्तफा को जरूर पुकार लिया कर, वही मुस्तफा तेरी मदद करेंगे। इसलिए कि कश्ती भंवर में फंसी, लोग अर्ज करते हैं अहमद रजा अब हमारा हाल क्या होगा। तब अहमद रजा ने मचल कर कहा था, दुनिया को मत देख, हम तो बस यही कहेंगे कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत पैगाम माशाल्लाह। वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इंसान यहाँ से जाएगा, हमारे इलाके से कई लोग जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में जाकर के देखें, पहले बार जब काबे पे नजर पड़े तो दुआ फरमाया कबूल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद फरमाते हैं सब कुछ देखने का मौका मयस्सर आता है, सब कुछ जिंदगी भर इंसान नमाज पढ़ रहा है, अभी नमाज पढ़ के लोग आए ना, नमाज पढ़ रहा क्या नियत करता है, नवैतु अन उसल्ली अलिल्लाहि ताला रकातै सलातुल फज्र फर्ज़ल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफती, फरमाते मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफती, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। एक इंसान पूरी जिंदगी ये दुआ करता रहा, ये नियतें करता रहा, जब जब नमाज हाथ बांधे मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फर्ज नमाज है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, सुन्नत नमाज है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, नफल नमाज है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, वित्र है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तरावी है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, ईद है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बकरीद की नमाज है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। लेकिन जब जब काबा शरीफ की तरफ मुंह करने की नियतें बांधी, काबा को कभी देखा ना था, जब भी देखा कभी मस्जिद की दीवार नजर आई, कभी घर की दीवार नजर आई, कभी ईदगाह की दीवारें नजर आई, काबा कहाँ है, काबे की तरफ मुंह करके तुम नियतें बांधे रहे जिंदगी भर। मगर ए इंसान जरा तवज्जो से सुन, वो इंसान कितना खुश नसीब होगा जो दुनिया में हिंदुस्तान में रहा तो कहता रहा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुसल्ले पे गया तो मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, घर में रहा तो मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, काबा को देखा नहीं मुंह मेरा काबा की शरीफ की तरफ। मगर वो इंसान की मुकद्दर कितने उरूज पे उस वक्त होंगे जब वही इंसान हिंदुस्तान की सरजमी से उठेगा, 7 समंदर पार करेगा, मक्का की सरहद पे कदम रखेगा, हरम में हाजिरी देगा, नजर काबे पे पड़ेगी, वो बंदा मचल कर कहेगा पूरी जिंदगी जो दीवाना कहता रहा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, वो एक लाचार बंदा हरम में जब पहुंचा, अब वो कहे या ना कहे नजर भी काबे पर, मुंह भी काबे शरीफ की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, खतीबे अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बेशक हुआ हक मुस्तफा जान रहमत है, हर चीज देखने को मिलेगी, बस वही मिना है, मुज़दलिफा है, अरफात है, आपने सुना गारे हिरा वही बगल में है, फरमाते वो गारे हिरा जिस पहाड़ पे जबल हिरा पहाड़ पर एक खो है जहाँ पे मुस्तफा जान रहमत जाते थे, तन्हाई में 40 दिन तक वहाँ रहे, चढ़ करके जाते, और उस गारे हिरा से पूरा मक्का मुकर्रमा नजर आ जाता है, वहाँ से देखते थे पूरे वादियों को, सबों के लिए दुआ करते थे, अल्लाह अकबर, वो जियारत होगी, अल्लाह ताला हम इसको इसे कबूल व मकबूल अता फरमाए। फिर बंदा वहाँ से चलता मदीने की जानिब चल पड़ता है, फरमाते हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा वही गुंबदे खजरा, मुस्तफा जान रहमत जिधर लेटे हैं, फरमाते मदीने की जानिब जाएंगे, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि मदीने से मुझे बहुत प्यार है, मदीने के गर्दो गुबार से प्यार है, ए दीवानो सुन, जब तुम मदीने में जाओगे ना तो
आराम से चलना। मदीने के गर्दो गुबार को उठाकर चेहरे पे मल लिया कर, बीमारी हो तो बीमारियां टल जाया करेगी। मदीने के गर्दो गुबार से भी प्यार कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मदीने की जानिब लोग जाते हैं, फरमाते जब काबा शरीफ जाओ तो आराम देर मत करो, तेजी के साथ जाओ, काबे के पास जाओ, तवाफ करना, अपना रुकन जो वादा करना शुरू करो। मगर जब मदीना पहुंचो, हुजरे में जाकर के आराम से सोओ, नींद पूरी कर लो पहले। जब मुकम्मल नींद हो जाएगी, थकावट खत्म हो जाएगी, उसके बाद नबी के दयार में हाजिरी दो। उसके बाद इसलिए कि नबी के दयार में बैठो तो ऐसा ना हो कि नींद आने लगे, तेजी के साथ भाग जाया करें, ये नहीं होना चाहिए। जब वहां पे जाओ, नींद पूरी कर लो, तब मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दो, ताकि जब तक बैठे दिल लगा करके मुस्तफा को पुकारते रहें, या मुस्तफा कहते रहें। फरमाते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते।